में संलग्न होना सही नहीं था। हालांकि वह महिला वर्ण्या की शंकाओं से अनजान लग रही थी। वह उसके ऊपर झुक गई। उसकी आंखें इच्छा से चमक रही थीं और ऐसे शब्द बोलने लगी जो कोमल और आकर्षक दोनों थे। मैं आपकी मालकिन हूं, उसने कहा, और मैं आपके पास स्वतंत्र रूप से आई हूं। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से आपको कोई पाप नहीं होगा। वन्या महिला की बातों से हैरान रह गया। वह जानता था कि उसके दिल में वह अपने साथी शिवन्या की इच्छाओं के खिलाफ काम नहीं कर सकता था, लेकिन साथ ही वह इस महिला के लिए दया स्नेह महसूस करता था जो उसके प्रति इतनी समर्पित लग रही थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, दोनों बातचीत करते हैं। उनके शब्द इच्छा और संयम के बीच एक नाजुक नृत्य थे। महिला ने अपनी खुद की पवित्रता की प्रतिज्ञा के बारे में बात की और बताया कि कैसे उसने अपने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का तरीका अपनाया था। उसने वन्या से विनती की कि वह ऐसा न करे। एक भव्य सभा के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने पूज्य श्री और योद्धा भीष्म से एक सवाल पूछा। मुझे बताइए भीष्म, उन्होंने पूछा, वह महिला अष्टावक्र के अभिशाप से क्यों नहीं डरती थी? उसकी दुर्जय शक्तियों के बावजूद और अष्टावक्र अपने राज्य से कैसे जाओ गया? भीष्म विचार में आंखें बंद करके अष्टावक्र और उस रहस्यमय महिला की कहानी सुनाने लगे। कहा जाता था कि अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले श्री अष्टावक्र को स्वयं भीष्म ने इस गूढ़ महिला से मिलने के लिए बुलाया था। महिला ने आत्मविश्वास के साथ अष्टावक्र का अभिवादन किया और उनसे उनके रूप को बदलने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता के बारे में पूछा। उनके सवाल से परेशान होकर अष्टावक्र ने जवाब दिया कि वे ब्राह्मण के सामने रहस्यों को प्रकट करने वाले नहीं थे। विशेष रूप से अपने जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुलासा किया कि वे दिशा के उत्तरी बिंदु का अवतार थी और अष्टावक्र की उपस्थिति की भविष्यवाणी महान श्री वदन्य ने की थी, जिन्होंने उनके संकल्प का परीक्षण करने की कोशिश की थी। महिला ने आगे कहा, हे पाप रहित, तूने अपने पिछले संकल्प से विचलित हुए बिना सारे संसार को अपने अधीन कर लिया है। मैंने देखा है कि तू स्त्री चरित्र के हल्केपन पर विजय प्राप्त करती है और यहां तक कि वृद्ध भी उसके आकर्षण से अछूते नहीं हैं। दादा और इंद्र सहित सभी देवता तुझ पर प्रसन्न हुए हैं। अष्टावक्र ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें महिला के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने उसे ब्रह्मांड के तरीकों के बारे में निर्देश देने की अपनी इच्छा के बारे में बात की और कैसे उसने पहले ही उसे वदन्या की इच्छाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान कर दिया था। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने अष्टावक्र को घर लौटने की अनुमति दी। उसे आश्वासन दिया कि उसकी यात्रा सुरक्षित होगी और वे जल्द ही अपनी दुल्हन के साथ फिर से मिल जाएगा। अष्टावक्र ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया, अपने हाथ कृतज्ञता से जोड़े। उसने महिला से जाने की अनुमति मांगी और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने आश्रम वापस चला गया। कुछ समय के लिए आराम करते हुए उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अनुमति प्राप्त की और फिर से वैन्या से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वदन्या के निवास पर पहुंचने पर अष्टावक्र का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनसे पूछताछ की गई और उन्हें चाय दी गई। आनंद से भरे दिल के साथ अष्टावक्र ने उस रहस्यमय महिला के साथ अपनी मुलाकात को याद किया, अपनी बातचीत का हर विवरण सुनाया। वदन्या ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जैसे ही अष्टावक्र ने बोलना समाप्त किया, वदन्या अपनी सीट से उठा और मुस्कुराया। शादी में मेरी बेटी का हाथ ले लो, उसने कहा, और शुभ नक्षत्रों के नीचे उचित संस्कार किए जाने दें। और इसलिए अष्टावक्र ने अपनी दुल्हन का हाथ ले लिया और धर्मपरायण जो एक शांत जंगल के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने पूज्य पोते भीष्म के चरणों में बैठे राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने अपने पूज्य गुरु से एक सवाल पूछा। धार्मिक संस्कारों का सख्ती से पालन करने वाले शाश्वत ब्राह्मण किसे उपहार का उचित उद्देश्य कहते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। भीष्म ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और कोमल मुस्कान के साथ प्राचीन ज्ञान का वर्णन करना
शुरू कर दिया। हे सम्राट, उन्होंने कहा, यह कहा गया है कि एक ब्राह्मण को उपहार दिए जाने चाहिए जो अपनी व्यवस्था के कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे वह ब्रह्मचारी के संकेतों को धारण करे या नहीं। भीष्म के शब्द पवित्र परंपराओं के लिए अधिकार और श्रद्धा से भरे हुए थे। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई, एक अशुद्ध व्यक्ति को क्या दोष होता है अगर वह पुनर्जन्म कर्म के व्यक्तियों के लिए बड़ी भक्ति के साथ बलि के मक्खन या भोजन का उपहार देता है? राजा के प्रश्न ने धर्म की पेचीदगियों, धार्मिकता के मार्ग को समझने की उसकी इच्छा को प्रतिबिंबित किया। भीष्म की अभिव्यक्ति दयालु हो गई क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, जो भी आत्मसंयम से सबसे अधिक वंचित है वो भी बिना किसी संदेह के भक्ति से शुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, हे महान वैभव, हर कार्य के संबंध में शुद्ध हो जाता है। बुद्धिमान बूढ़ेशी के शब्द राजा की आत्मा के लिए एक मलम की तरह थे, जैसे ही उनकी बातचीत की एक कोमल धारा की तरह बह रही थी। युधिष्ठिर ने एक और सवाल पूछा, यह कहा गया है कि एक ब्राह्मण जिसे देवताओं के संदर्भ में किसी कार्य में नियोजित करने की कोशिश की जाती है, उसकी कभी भी जांच नहीं की जानी चाहिए। विद्वानों का कहना है कि पिता के संदर्भ में ऐसे कार्यों के संबंध में ब्राह्मण जिसे नियोजित करने की कोशिश की जाती है उसकी जांच की जानी चाहिए। भीष्म की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सूक्ष्म अंतर को समझाया। राजा अपने पूज्य गुरु से मार्गदर्शन मांगते हुए आगे बढ़े। युधिष्ठिर ने पूछा, 5 लोगों को उचित व्यक्ति क्यों माना जाता है? भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की लहर के साथ 4 पराक्रमीशियों पृथ्वी, देवीशी, कश्यप, अग्नि और मार्कंडेय की राय सुनाने लगे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, जंगल पर एक गर्म नारंगी चमक डालता है, युधिष्ठिर के सवाल जारी रहते हैं। भीष्म ने प्रत्येक को ज्ञान और करुणा के साथ जवाब दिया। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह धर्म के मार्ग को रोशन किया। अंत में जैसे ही शाम के आकाश में तारे चमकने लगे, युधिष्ठिर ने उनसे उच्चतम शुद्धता के बारे में पूछा। भीष्म की आंखें गहरी समझ के साथ चमक उठीं और उन्होंने जवाब दिया, शहद और मांस का त्याग ब्रह्मचर्य से भी बेहतर है। धार्मिकता सीमाओं के भीतर या आत्मसंयम में होती है सबसे अच्छा। युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। युवा राजा की आंखें उत्सुकता से चमक उठी जब वह अपनी दादी भीष्म की ओर मुड़ा और श्राद्ध के पवित्र अनुष्ठानों पर मार्गदर्शन मांगा। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे बताइए, ऐ दादी, देवताओं और हमारे पूर्वजों के संबंध में किए गए कार्यों द्वारा कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं? हम उन्हें उपहार और प्रसाद के साथ कैसे सम्मानित करेंगे? जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, भीष्म की आंखें चमक उठी। मेरे प्यारे पोते, देवताओं या हमारे पूर्वजों से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले स्नान और अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से खुद को शुद्ध करना चाहिए। फिर दोपहर में उन्हें देवताओं से संबंधित सभी कार्यों को सावधानी और भक्ति के साथ करना चाहिए। वह रुकते हुए सभा को एक बुद्धिमान नजर से देखता रहा। पुरुषों को दिए जाने वाले उपहार दोपहर के समय स्नेह और सम्मान के साथ दिए जाने चाहिए, लेकिन सावधान रहें क्योंकि असामयिक या उचित अनुष्ठान के बिना बनाए गए उपहार राक्षसों द्वारा विनियोजित किए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं जो हमारी गलतियों को पोषित करती हैं। भीष्म की आवाज ने एक कठोर स्वर ले लिया जब उन्होंने आगे कहा, अशुद्धता से दूषित उपहार जैसे कि महिलाओं द्वारा अपने अशुद्ध मौसम में देखे जाने वाले उपहार योग्यता पैदा नहीं करते हैं। ना ही उपहार कई लोगों के सामने घोषित किए जाते हैं या शूद्रों, कुत्तों या अन्य अशुद्ध प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, उनकी भौहें चिंता से भर गई। भीष्म के शब्दों ने पवित्र अनुष्ठानों की उपेक्षा के परिणामों की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। जो भोजन देते हैं वह दाग धब्बों से मुक्त होना चाहिए। भीष्म ने जोर देकर कहा, ओम शब्द का उच्चारण करने में अक्षम लोगों या दुष्ट लोगों द्वारा नहीं खाया जाना चाहिए। ना ही पहले देवताओं और हमारे पूर्वजों को एक हिस्सा चढ़ाए बिना इसे साझा किया लाना चाहिए। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर की आंखें समझ के साथ चौड़ी हो गई। वह जानते थे कि ये केवल नियम नहीं थे, बल्कि दिव्य के साथ सद्भाव में रहने के लिए पवित्र दिशा निर्देश थे। भीष्म की अभिव्यक्ति नरम हो गई जब उन्होंने अगले विषय की ओर रुख किया। अब अच्छी तरह से
सुनो मेरे प्यारे पोते, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ब्राह्मणों में से कौन श्राद्ध में उपहार के योग्य हैं। उन्होंने उन लोगों का वर्णन करना शुरू किया जो उपहार प्राप्त करने के अयोग्य थे। बहिष्कृत ब्राह्मण, मूर्ख कोढ़ी और अनेक गंभीर बीमारियों या बुराइयों से पीड़ित लोग जो जीवित प्राणियों की बिक्री से जीते हैं या व्यापार से या जो उनसे ब्याज पर जीवन यापन करते हैं, वे हमारे आतिथ्य के योग्य नहीं हैं। भीष्म ने दृढ़ता से कहा। लेकिन फिर उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो योग्य थे, ब्राह्मण जो पवित्र अनुष्ठानों का पालन करते थे, योग्यता रखते थे और गायत्री के साथ बातचीत करते थे, जो लोग अच्छी तरह से पैदा हुए हैं, भले ही वे युद्ध के लिए हथियार उठाते हैं या जो एक निश्चित बस्ती में रहते हैं, उन पर जलपान करते हैं। युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। गंगा के पूज्य पुत्र भीष्म से अपना कष्ट पूछते हुए युवा राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। युधिष्ठिर ने कहा, हे भरत के वंश के शाही पुत्र, मेरे इस सवाल का सही और विस्तार से जवाब देना आपके लिए उचित है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण का वध किए बिना ब्राह्मण हत्या का दोषी हो सकता है? जब भीष्म अपने आसन से उठे तो उनकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उन्हें उस दिन की याद आ रही जब महान ऋषि और दृष्टा व्यास ने उन्हें यह विषय समझाया था। पहले भीष्म ने कहा, मैंने व्यास से अनुरोध किया था कि वे मुझे यह बात समझाएं। अब मैं आपको वही बताऊंगा जो व्यास ने मुझे उस अवसर पर बताया था। भीष्म के विचार व्यास के साथ उनकी मुलाकात में वापस चले गए। उन्हें ऋषि की दयालु मुस्कान और बुद्धिमान शब्द याद आए। व्यास की उपस्थिति में सुधार करते हुए भीष्म ने आगे कहा, मैंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे महान तपस्वी, आप वशिष्ठ के वंश में चौथे हैं। क्या आप मुझे ये समझाते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण को मारे बिना ब्राह्मण हत्या का दोषी बन जाता है? भीष्म के पास व्यास के शब्दों की बार आ गई जब उन्होंने उन्हें युधिष्ठिर को सुनाना शुरू किया। इस तरह से मेरे द्वारा संबोधित पराशर की कमर के पुत्र भीष्म ने कहा, नैतिकता के विज्ञान में कुशल मुझे निम्नलिखित उत्तर दिया जो एक ही समय में उत्कृष्ट और निश्चितता से भरा हुआ था। भीष्म की आवाज ने एक उदास स्वर ले लिया जब उन्होंने उन परिस्थितियों को गिनना शुरू किया जिनके कारण ब्राह्मण हत्या हुई। हे राजा, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कहा, वह व्यक्ति जो ब्राह्मण हत्या का दोषी था, इसने अपनी इच्छा से एक धार्मिक आचरण वाले ब्राह्मण को दान देने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया था। बाद में घर में कुछ भी नहीं होने के बहाने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। भीष्म की आंखों पर चिंता के बादल छा गए। उन्होंने कहा, हे भरत, तू उस व्यक्ति को ब्राह्मण हत्या के दोषी के रूप में जाने जो वेदों और उनकी सभी शाखाओं में शिक्षित ब्राह्मण के जीवन के साधनों को नष्ट कर देता है और जो सांसारिक प्राणियों और वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों ने उनके आसपास इकट्ठे हुए लोगों के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। वे लगभग देख सकते थे कि प्यासी गुड़िया को एक लापरवाह व्यक्ति द्वारा बाधित किया जा रहा था या अंधे लंगड़े और मूर्खों को उनकी अल्प संपत्ति से लूटा जा रहा था। विष्णु ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति ब्राह्मण हत्या का दोषी है जो काम करते समय प्यासे गाय के रास्ते में बाधा डालता है। सूर्य जंगल के ऊपर डूब रहा था जहां युधिष्ठिर चिंतन में बैठे थे। उस स्थान पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। धर्म के राजकुमार हमेशा भूमि के पार बहने वाले पवित्र जल की ओर आकर्षित होते थे और वे अपने पोते भीष्म से ज्ञान की तलाश करते थे। जिज्ञासु आंखों से चमकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, दादी, मैंने सुना है कि किन पवित्र जल में स्नान करना गुणों से भरा है। मैं आपको इस विषय पर विस्तार से सुनना चाहता हूं। भीष्म मुस्कुराए। उनकी आंखें उम्र और ज्ञान से चमक उठी। आप मेरे युवा राजकुमार, उन्होंने शुरू किया, इस पृथ्वी पर पवित्र जल की गणना महान ऋषि अंगिरस ने की थी। अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि इन जल को जानना आपको शोभा देता है ताकि आप महान योग्यता अर्जित कर सके। युधिष्ठिर आगे झुक गए। उनका दिन सीखने के लिए उत्सुक था। यीशु ने आगे कहा, गौतम कठोर व्रतों के ऋषि एक बार ऋषि अंगिरस के पास गए
और उनसे पवित्र जल और मंदिरों के गुणों के बारे में पूछा। ऋषि ने जवाब दिया, जो व्यक्ति चंद्रभागा या वितस्ता नदियों में लगातार 7 दिनों तक स्नान करता है, वह कुछ समय तक उपवास रखता है, वह निश्चित रूप से अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाता है और तपस्वी के गुण से संपन्न होता है। जैसे ही भीष्म ने बात की, युधिष्ठिर का मन पवित्र जल के दर्शनों से भर गया। उन्होंने कश्मीर में बहने वाली शक्तिशाली सिंधु नदी को देखा। उसके पानी को एक दिव्य नर्तक की तरह लहरों में नाचते हुए देखा। उन्होंने पुष्कर, प्रभाषा और नैमिषा नदियों को देखा। उनके तट तीर्थयात्रियों से कतारबद्ध थे, जो स्नान करने और खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। भीष्म ने आगे कहा, इन पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग में चढ़ता है। एक दिव्य गाड़ी पर बैठा है जो अप्सराओं की पूजा से घिरा हुआ है। श्री अनगिर ने कई अन्य तीर्थों की बात की, जिनमें से प्रत्येक में शुद्ध करने और शुद्ध करने की अपनी अनूठी शक्ति है। युधिष्ठिर ने जब यह सुना तो उनका मन आश्चर्य और विस्मय से भर गया। उन्होंने खुद को हिरण्यबिंदु नदी में स्नान करते हुए देखा, जिसका पानी धूप में सोने की तरह चमक रहा था। उन्होंने खुद को 3 दिनों तक उपवास करते हुए देखा और फिर कुसाय और देवेंद्र नदियों में स्नान करते हुए अपने सभी पापों से शुद्ध हो गए। ऋषियों ने गंगा द्वार से लेकर गंगा और यमुना के प्रयाग संगम तक प्रत्येक तीर्थ के गुणों का वर्णन करते हुए बात की। युधिष्ठिर का मन पवित्र जल के दर्शनों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक विकास और ज्ञान का प्रवेश द्वार था। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, भीष्म ने अपनी कहानी पूरी कर ली और युधिष्ठिर चुप हो गए। उनका दिल अभी भी उन्हें प्राप्त ज्ञान से झूल रहा था। उन्हें पता था कि वे इन पवित्र जल में वापस लौटेंगे जो उन्हें पाने की कोशिश कर रहे थे। एक भव्य सभा के बीच पूज्य भीष्म अपने तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे भौतिक दुनिया को विदाई दे सकते थे। पांडव राजकुमार अपने भाइयों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके चारों ओर श्रद्धा के साथ एकत्र हुए थे। उनमें महांशी थे जो दूर दूर से भीष्म की अटूट भावना को सम्मान देने के लिए आए थे। जब पांडव इन पूज्यशियों की एक एक करके पूजा करते थे तो वे पवित्र नदी गंगा के बारे में जीवंत बातचीत करते थे। यह चर्चा भीष्म के कानों के लिए संगीत की तरह थी, जिससे उन्हें खुशी होती थी और उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद श्री हवा में गायब हो गए, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति की फुसफुसाहट छोड़ गए। उन खराक्रमीशियों के गायब होने के बाद भी पांडवों ने इस मुठभेड़ से अभी भी परेशान होकर बार बार झुककर उनकी पूजा की। फिर उन्होंने अपना ध्यान भीष्म की ओर मोड़ा, जो शांति और ज्ञान की आभा को प्रसारित करते हुए अपने बिस्तर पर शांत लेटा हुआ था। जैसे ही बातचीत फिर से शुरू हुई, युधिष्ठिर ने भीष्म से एक सवाल पूछा जो उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। कौन से देश, प्रांत पीछे हटने की जगह, पहाड़ और नदियां सबसे पवित्र मानी जाती हैं? इस पूछताछ ने भीष्म के दिमाग में एक स्मृति पैदा कर दी, जिससे उन्हें एक पुराने युग में ले जाया गया, जब वे एक ब्राह्मण के साथ बातचीत कर रहे थे जो शीलव्रत का पालन कर रहा था। इस प्राचीन कथा में एक विद्वांसी ने ब्राह्मण के साथ अपना ज्ञान साझा किया, जिसे गंगा की पवित्रता के रहस्यों का पता चलता है। उन्होंने समझाया कि हिमालय से बहने वाली भागीरथी नदी सभी नदियों में सबसे पवित्र है। जो लोग इसके पानी में स्नान करते हैं या अपनी हड्डियों को इसके चैनल के भीतर आराम करने के लिए रखते हैं, उन्हें स्वर्ग में एक स्थान सुनिश्चित किया जाता है। ऋषि ने आगे कहा, जिन्होंने गंभीर पाप किए हैं वे भी गंगा के पास रहकर और उसके पानी में स्नान करके खुद को मुक्त कर सकते हैं। भीष्म ने खुशी के आंसू बहाते हुए समय के साथ ऋषि के शब्दों को ध्यान से सुना। उन्होंने उन अनगिनत तीर्थयात्रियों को याद किया जो अपनी परेशानियों से सांत्वना पाने के लिए गंगा के पवित्र जल में स्नान करने आए थे। नदी को शुद्ध करने और शुद्ध करने की शक्ति समझ से परे एक चमत्कार थी। जैसे जैसे बातचीत समाप्त होती गई, भीष्म ने
खुलासा किया कि उन्हें गंगा के भीतर निवास करने वाली दिव्य उपस्थिति की एक झलक मिली है। उन्हें पता था कि जो लोग इस पवित्र नदी की पूजा करते हैं उन पर इस जीवन और अगले जीवन में आशीर्वाद की बौछार होगी। पांडवों ने विस्मय से सुना, क्योंकि भीष्म के शब्द नदी की महिमा के जीवन चित्रों को चित्रित करते थे, जो युगों से प्रतिध्वनित होते थे। जैसे कि तट पर उसके पानी की कोमल जग की उस क्षण अपने प्रियजनों और पूज्यश्यों से घिरे भीष्म ने महसूस किया कि एक विशाल और जीवंत जंगल के बीच बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा भीष्म के बगल में चिंतनशील मौन में बैठे हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई। जब युधिष्ठिर ने कहा, दादी, मैं धर्म के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। आपके पास शास्त्रों का ज्ञान, एक महान राजा का आचरण और वह गुण हैं जो आपको अन्य सभी से अलग करते हैं। मुझे बताएं, जीवन के किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ब्राह्मण का सम्मानित दर्जा कैसे प्राप्त कर सकता है? भीष्म की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने मातंग नामक एक असाधारण लड़के की कहानी बुनना शुरू किया। एक ब्राह्मणी महिला से पैदा हुए, लेकिन एक शूद्र नाई से पैदा हुए मातंग के बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर उपलब्धि और पुण्य है, फिर भी उनका जन्म उन्हें एक चंडाल के रूप में चिन्हित करता था, जो ब्राह्मणों की पवित्र व्यवस्था के बाहर पैदा हुआ था। जैसे ही भीष्म ने बात की, दृश्य धूप से भी ये परिदृश्य में बदल गया, जहां मतन के पिता ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य पर भेजा था। एक गधे द्वारा खींचे गए रथ पर सवार होकर मतंग अपने पिता के बलिदान के लिए आवश्यक सामान की इकट्ठा करने के लिए निकला। हालांकि युवा लड़के ने जल्द ही खुद को गधे से असहमत पाया, जो अपनी मां की ओर रथ को ले गया। एक बुद्धिमान और दयालु वो गधामतन की पीड़ा को समझते हुए गधे ने उसके जन्म के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। आप एक चंडाल हैं जो एक ब्राह्मणी महिला और एक शूद्र के बीच मिलन से पैदा हुए हैं। आपके पिता ब्राह्मण नहीं हैं और आप उस स्थिति का दावा नहीं कर सकते। इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध मतंग ने गधे से आगे समझाने के लिए कहा। गधे के शब्द मतंग के दिल में गहराई से घुस गए। तुम्हारी माँ अपने कार्यों से दागदार हो गई थी और आपके जन्म ने आपको पवित्र व्यवस्था के बाहर एक के रूप में चिन्हित किया। आप वास्तव में कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। इस सच्चाई से कुचलकर मतंग घर लौट आया। उसकी आंखें शर्म से नीची हो गई। उनके लौटने पर मातंग के पिता ने अपने काम को पूरा करने में उनकी विफलता के बारे में पूछा। उनके चेहरे पर आंसू बहते हुए मातंग ने अपने गधे के शब्दों का खुलासा किया, मैं पवित्र व्यवस्था के बाहर पैदा हुआ था और मैं कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। उनके पिता की अभिव्यक्ति उदास हो गई, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के जन्म की सच्चाई का एहसास हुआ। अपनी परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मातंग ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे कठोर तपस्या करने के इरादे से विशाल जंगल में चला गया। कई दिनों तक उसने खुद को अकल्पनीय कठिनाइयों के अधीन कर लिया, यहाँ तक कि देवताओं को भी अपनी तपस्या की तीव्रता से झुलसा दिया। जैसे ही वह प्रार्थना कर रहा था और उपवास कर रहा था, देवताओं का राजा इंद्र मातंग के सामने प्रकट हुआ। हे मातंग, तो इतना कष्ट क्यों झेल रहा है? इस संसार में तू सबसे अधिक क्या चाहता है? मातंग की आंखें बंद हो गई। सूर्य जंगल में गिरता है और जमीन पर छाया डालता है। भीष्म बुद्धिमान और पूजनीय श्री मातंग के सामने खड़े थे, जो आध्यात्मिक विकास के प्यासे युवक थे। इंद्र देवताओं के पराक्रमी राजा मातंग से बात कर रहे थे, उन्हें ब्राह्मण बनने की अपनी खोज को छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। मातंग हालांकि दृढ़ रहे, 100 साल तक एक पैर पर अडिग रहे। उनकी प्रतिज्ञाएं मजबूत थी, उनकी आत्मा अच्छी तरह से नियंत्रित थी और वे इंद्र के शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे। आकाश के देवता शकर उनके सामने एक बार फिर प्रकट हुए। उनकी आवाज खामोशी में गड़गड़ाहट की तरह थी। है मातंग शकर ने कहा, आप जैसे व्यक्ति के लिए ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त करना असंभव है। आप इसकी लालसा करते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करना असंभव है। इस लक्ष्य का पीछा करने से आप निश्चित रूप से
विनाश का सामना करेंगे। सकर के शब्द चेतावनी से भरे हुए थे। उनका स्वर कठोर लेकिन कोमल था। मातंड ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें भगवान पर टिकी थीं। वह जानता था कि सकर सच बोलता है। फिर भी वह आध्यात्मिक उन्नति की अपनी इच्छा को दूर नहीं कर सका। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? मातंड ने दृढ़ संकल्प से भरी अपनी आवाज में पूछा। सकर की अभिव्यक्ति उदास हो गई। ब्राह्मण बनने का मार्ग लंबा और कठिन है, उन्होंने कहा। पहले व्यक्ति को पाशविक जीवन के कर्म से मानवता के काम में ऊपर उठना होगा, लेकिन फिर भी कई बाधाओं को पार करना होगा। अगर कोई पुकास या चंडाल के रूप में जन्म लेता है तो वे बहुत लंबे समय तक उस पापपूर्ण कर्म में भटकेंगे। कम से कम 1000 साल। मातंड का चेहरा गिर गया। उसकी आंखों पर संदेह के बादल छा गए। चक्र ने आगे कहा। उसके शब्द आगे के संघर्षों की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। शुद्ध कर्म में किसी को वैश्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले 30,000 साल गुजरने होते हैं और फिर भी कई और चुनौतियों से पार पाना होता है। शूद्र कर्म की अवधि से 60 गुना अधिकतम का संकट डगमगाने लगा। उसका मन उस विशालता से हिलने लगा जो सकर ने प्रकट की थी। और अगर कोई पतित ब्राह्मण के रूप में पैदा होता है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। सकर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गए। इस क्रम में किसी को लंबी अवधि के लिए भटकना पड़ता है और फिर भी कई और बाधाओं को पार करना पड़ता है। पतित ब्राह्मण कर्म में अवधि की तुलना में 200 गुना अधिक। जैसे ही सकर ने आगे के रास्ते की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया, मातंड की आंखें चौड़ी हो गई। जैसे ही भगवान ने अपनी बात समाप्त की, मातंड को लगा कि उसके ऊपर निराशा छा गई है। वह जानता था कि वह ब्राह्मण की स्थिति का लालच करने के लिए मूर्ख था, लेकिन फिर बादलों को तोड़ते हुए सूरज की रोशनी की तरह उसे सकर के शब्द याद आए। अगर कोई व्यक्ति अधीनता में सफल हो जाता है। प्राचीन भारत के क्षेत्र में दृढ़ता और भक्ति की एक कहानी सामने आई। मातंड, जो अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ एक व्यक्ति था, योग ध्यान की गहराई में डूबा हुआ 1000 वर्षों तक एक पैर पर दृढ़ रहा। उसका समर्पण अटूट था। फिर भी पराक्रमशाली इंद्र उसके सामने ऐसे शब्दों के साथ प्रकट हुआ जो उसके दिल को छेदते थे। मातंड सकर ने कहा, ब्राह्मण के दर्जे के लिए आपकी खोज असंभव है। चंडाल के रूप में आपका जन्म इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ना का संभव बनाता है। मातंड का दुख स्पष्ट था, क्योंकि उन्हें अपने प्रयासों की निरर्थकता का एहसास हुआ। उन्होंने प्रयाग की मरम्मत की, जहां वे 100 साल तक अपने पैर की उंगलियों पर खड़े रहे। उनका शरीर क्षीण हो गया और उनकी धमनियां सूज गई। देवताओं के स्वामी वासव ऊपर से उसे देख रहे थे। जैसे ही मातंड थका हुआ हो गया, वासव नीचे आया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर भी सकर के शब्द मातंड की आत्मा को भेदते रहे। आपकी स्थिति खतरों से घिरी हुई है और जिन्होंने इसे हासिल किया है वे भी अक्सर अपना रास्ता खो देते हैं। मातंड की पीड़ा क्रोध में बदल गई, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के अपने अनुभवों के साथ सकर के शब्दों का विरोध किया, जो अपनी पवित्र स्थिति को बनाए रखने में विफल रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी अपनी आत्म अनुशासन, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और आत्म संयम ने उन्हें सम्मानित पद के योग्य बना दिया। सकर की प्रतिक्रियाओं ने मातंड के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। हे सकर, तुम मुझे और क्यों परेशान करते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। तुम एक ऐसे व्यक्ति को मार रहे हो जो पहले ही मर चुका है। हर गुजरते पल के साथ मातंड का संकल्प मजबूत होता गया। अंत में इंद्र ने उनसे एक वरदान देने का आग्रह किया और मातंड ने अपने दिल की गहराई से कहा, मुझे अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण करने, आकाश में यात्रा करने और जो भी सुख मैं चाहता हूं उसका आनंद लेने की शक्ति प्रदान करें। मुझे भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों की स्वेच्छा से पूजा करने दे। सकर की प्रतिक्रिया त्वरित और दयालु थी। आप एक देवता के रूप में प्रसिद्ध होंगे। आपकी प्रसिद्धि तीनों दुनियाओं में बेजोड़ होगी। आपका नाम हमेशा जीवित रहेगा। जैसे ही वासव हवा में गायब हुआ, मातंड की जीवन शक्ति कम हो गई, लेकिन उसकी आत्मा एक उच्च क्षेत्र में चढ़ गई और इसलिए मातंड की कथा भक्ति और दृढ़ता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।
एक ब्राह्मण की स्थिति हालांकि ऊंची है, कई लोगों के लिए मायावी बनी हुई है, जबकि अन्य जिन्होंने इसे हासिल किया है वे अपने कर्तव्यों में लड़खड़ाते हैं। फिर भी अटूट विश्वास और आत्म अनुशासन के साथ कोई भी जन्म और सामाजिक स्थिति की सीमाओं को भी पार कर सकता है। एक भव्य कथा के बीच बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक युधिष्ठिर ने पूज्य श्री भीष्म से ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त करने के बारे में पूछा। उन्होंने सुना था कि प्राचीन काल में विश्वामित्र ने इस प्रतिष्ठित पद को आसानी से प्राप्त किया था। फिर भी भीष्म ने इसे प्राप्त करने की बड़ी कठिनाई की कहानियों के साथ इसका मुकाबला किया। युधिष्ठिर की जिज्ञासा एक राजा वितहावे की कहानी से बड़ी, जो राज राणे में पैदा होने के बावजूद ब्राह्मण का दर्जा हासिल करने में सफल रहा। भीष्म ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा कि मनो धर्मी शासक का एक बेटा था जिसका नाम सरेती था, जिसके वंश से दो राजा पैदा हुए, यह्या और तलदंगा। ये भाई अपने युद्ध कौशल और अपने असंख्य बेटों के लिए जाने जाते थे, जिनमें से सभी के पास महान शक्ति, युद्ध में कौशल और वेदों का ज्ञान था। विधावे के 100 पुत्रों के नेतृत्व में हैं। इन्होंने अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध राजा हरेशो द्वारा शासित काशी का राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमणकारियों ने हरेशो को हराया, लेकिन उनके पुत्र सुदेव ने शासक के रूप में उनका स्थान लिया। हालांकि जब इन्हों ने काशी लौटकर सुदेव को हराया तो हरेशो के दूसरे पुत्र दिवोदास ने सिंहासन संभाला। दिवदास ने वितहवे के पुत्रों के पराक्रम को देखते हुए इंद्र के आदेश पर अपनी राजधानी शहर को फिर से बनाने और मजबूत करने का फैसला किया। उनका राज्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के साथ सद्भाव में रहने, दुकानों, बाजारों और प्रचुरता से घिरे रहने के साथ फला फूल। हालांकि इन्होंने एक बार फिर दिवोदास के राज्य पर हमला किया, जिससे एक भीषण युद्ध हुआ जो 1000 दिनों तक चला। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद राजा दिवोदास अंततः हार गए और अपनी राजधानी से भाग गए और बुद्धिमानशी भारद्वाज के पास शरण ली। भारद्वाज ने दिवोदास की दुर्दशा के बारे में जानने के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त करने में मदद करने की कसम खाई, जो वितहवे की पार्टी को पराजित करेगा। ऋषि ने दिवोदास को एक पुत्र प्रदान करने के लिए बलिदान दिया और परिणामस्वरूप प्रतरदन का जन्म हुआ। किस युवा राजकुमार ने जल्दी से वेद और युद्ध कला में महारत हासिल कर दी, जिसमें बड़ी ऊर्जा और यौगिक शक्तियां थीं। भारद्वाज ने प्रतरदन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया, जिससे वह युद्ध में अधेय बन गया। चमकीले कवच और धनुष से लैस प्रतरदन वितहवे के पुत्रों का सामना करने के लिए निकला। राजकुमार यूं के शहर की ओर बढ़ा। दिव्यषियों के साथ जो उसकी स्तुति गाते थे, शत्रुओं को आते देख वितहवे के पुत्र अपने गढ़वाले, कथों पर तीर और अन्य प्रक्षेपास्त्रों की बौछार करते हुए दौड़ पड़े। हालांकि युवा योद्धा शक्तिशाली शक्ति और युद्ध की शक्ति से लैस था। सूर्य भारत राज्य के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था, जिससे भूमि पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। धर्मी राजा युधिष्ठिर गहरे चिंतन में बैठे थे। उनका मन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए तरस रहा था। उन्होंने भारत के आदरणीय कुल पिता भीष्म की ओर रुख किया और पूछा, इस दुनिया में वे कौन हैं जो श्रद्धापूर्वक सम्मान के योग्य हैं? हे हमारे वंश के प्रमुख, मुझे बताएं ताकि मैं आपसे सीख सकूं। भीष्म की आंखें ज्ञान से चमक उठीं जब उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने नारद, एक दिव्यषी के बारे में बात की जिन्हें कभी कई पूज्य ब्राह्मणों की पूजा करते देखा गया था। जैसे ही केशव दिव्य कृष्ण नारद के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? इन ब्राह्मणों में से कौन इस तरह के सम्मान का हकदार है? नारद की प्रतिक्रिया भक्ति और श्रद्धा की थी। गोविंद नारद ने भय से भरी आवाज में कहा, मैं उन ब्राह्मणों की पूजा करता हूं जो लगातार वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। वे तपस्या से संपन्न हैं, वेदों से परिचित हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं। मैं उन लोगों को नमन करता हूं जो घमंड से मुक्त हैं, खाली पेट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और जो उनके पास है
उससे संतुष्ट हैं। नारद के शब्दों ने आदर्श ब्राह्मणों की एक जीवन तस्वीर पेश की। वे जो आत्म संयमित थे, अपनी इंद्रियों के स्वामी थे और बलिदान करने वाले थे। वे सत्य और धार्मिकता के प्रति समर्पित थे। योग्य प्राप्तकर्ताओं को भूमि और शेर देते थे और फलों और जड़ों पर निर्वाह करते थे। कभी भी कल के लिए कुछ भी संग्रहित नहीं करते थे। जैसे ही नारद ने अपना प्रवचन जारी रखा, उन्होंने उन ब्राह्मणों के बारे में बात की जिन्होंने सांसारिक लगावों को त्याग दिया था, जंगलों में रहते थे और भिक्षा पर निर्वाह करते थे। वे शास्त्रों में निर्धारित सभी कार्यों और संस्कारों का पालन करते थे, अपने सेवकों को खिलाते थे और उनकी देखभाल करते थे और हमेशा मेहमानों का आतिथ्य करते थे। ये निस्वार्थ व्यक्ति नारद एक घोषणा की सम्मान के योग्य थे। कृष्ण ने ध्यान से सुना जब नारद ने उन ब्राह्मणों का वर्णन किया जो वेदों के अध्ययन के माध्यम से अपतिरोध्य हो गए थे। वे शास्त्रों पर चर्चा करने में पारंगत थे, ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करते थे और शिष्यों को पढ़ाने के लिए समर्पित थे। नारद ने कहा, ये व्यक्ति पूजा के योग्य थे। नारद के शब्द एक नदी की तरह बहते थे जो केवल पानी या हवा पर या देवताओं और मेहमानों को चढ़ाए गए भोजन के अवशेषों पर निर्वाह करने वालों का वर्णन करते थे। उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जिनके पास ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण कोई जीवन साथी नहीं था, लेकिन फिर भी वे समाज के साथ सद्भाव में रहते थे। नारद ने घोषणा की कि ये ब्राह्मण ब्रह्मांड के निर्माता, ब्रह्मांड के बुजुर्ग और अंधेरे को दूर करने वाले थे। जैसे ही नारद ने अपनी कहानी समाप्त की, विश्व में आगे कहा, इन कर्मों से ये तो हर दिन उन पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पूजा करें। वे कहेंगे, हरे भरे जंगल के बीच राजा विश्वम का राज्य गतिविधियों से भरा हुआ था। उनके दरबारी अपने कर्तव्यों को निभाने में व्यस्त थे, जबकि उनकी रानी और प्रतीक्षा करने वाली महिलाएं गहने और रत्नों से खुद को सलाती थीं। लेकिन इस भव्यता के बीच महल में बेचैनी की भावना बस गई। एक बात द्वारा पीछा किया गया। एक कबूतर राजा के चरणों में शरण ले चुका था। कबूतर उसके पंख उखड़ गए और उसकी आंखें गर्व से चौड़ी हो गई। वो राजा से सुरक्षा मांगते हुए काबू की राजा वशिष्ठ, जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, ने पक्षी को धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत प्रिय, तुम मेरी देखभाल में सुरक्षित हो। जब तक तुम मेरी उपस्थिति में हो तब तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने काशी राज्य और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी छोड़ दूंगा अगर इसका मतलब आपकी सुरक्षा को बचाना है। बाज हालांकि अपना पीछा करने में अथक था, वो झपट्टा मारते हुए नीचे गिर गया। उसके नुकीले डंडे फैल गए और घोषणा की, यह कबूतर मेरा शिकार बनना तय है। हे राजा, तुम इसे मुझसे नहीं बचा सकते। सम्राट ने जवाब दिया, मैं आपको भोजन दूंगा, लेकिन इस पक्षी के जीवन की कीमत पर नहीं। इसके बजाय एक कुलातीय बैल या हिरण ले लो। बाज ने मना कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उसकी भूख बहुत अधिक है और उसे केवल कबूतर को खाने से ही तृप्त किया जा सकता है। उसने तर्क दिया कि आकाश के एक प्राणी के रूप में उसे कबूतरों जैसे पक्षियों को खाने का अधिकार है। चीजों के प्राकृतिक क्रम के अनुसार, हालांकि राजा कबूतर की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रहती के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में राजा ने बाज की भूख को बनाए रखने के लिए अपना मांस बलिदान करने की पेशकश की। वह अपने शरीर के टुकड़ों को काटने लगा, उन्हें संतुलन पैमाने पर कबूतर के खिलाफ तौलने लगा। लेकिन चाहे वह कितना भी बलिदान दे, कबूतर का वजन राजा के मांस से अधिक होता रहा। जैसे ही राजा का शरीर कमजोर हुआ, महल के भीतर हंगामा मच गया। रानी और प्रतीक्षारत महिलाएं दरबारियों और नौकरों के साथ अपने प्रिय सम्राट को एक जानवर के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए देखकर परेशान होकर चिल्लाई। बाहर एक शक्तिशाली तूफान आया जिसमें घने बादल जमा हो गए और नीचे धरती कांप रही थी। राजा का बलिदान इतना गहरा था कि इसने स्वयं देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। केंद्र कन्या खगोलीय प्राणियों के साथ तमाशा देखने के लिए महल पर उतरे। हवा ढोल नगारों और दिव्य संगीत की मीठी आवाज से भर गई। जब देवताओं ने राजा पर अमृत और दिव्य फूलों की बौछार की, जैसे ही सम्राट का शरीर केवल एक कंगाल बन गया। वह एक शानदार रथ पर चढ़ गया
जो भव्यता में सबसे भव्य महलों को भी पार कर गया। अपने निस्वार्थ कार्य के माध्यम से राजा वृषभ ने शाश्वत आनंद प्राप्त किया, जो स्वयं ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में चढ़ गया। पूज्य श्री विष्णु ने युधिष्ठिर को ज्ञान के ये शब्द कहे। हस्तिनापुर राज्य पर सूर्य अस्त हो रहा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडु और कुंती के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर गहरे विचार में अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने बुद्धिमान और आदरणीय दादा भीष्म से सलाह मांगी, जो पीढ़ियों से शाही परिवार के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थे। युधिष्ठिर ने पूछा, दादी, राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? इस जीवन और अगले जीवन दोनों में खुशी सुनिश्चित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। हे भारत, ब्राह्मणों की पूजा करना एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सच्चे सुख और समृद्धि की कुंजी है। एक राजा को हमेशा उन सभी धर्मी ब्राह्मणों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए जो वेदों में शिक्षित हैं, जो उनके राज्य या प्रांतों में रहते हैं। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया, जैसे कि लंबी साकेदारी और भेदी आंखों वाले बुद्धिमान लोगों की छवियां। ये ब्राह्मण ज्ञान और शक्ति के स्रोतों की तरह हैं। उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे खराया नहीं जा सकता है। एक ऐसा ज्ञान है जो ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोणों तक पहुंच सकता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हुए ध्यान से सुना। कुछ उग्र और शक्तिशाली थे, जैसे दुर्वासा, जबकि अन्य सौम्य और मृदुभाषी थे, जैसे गौतम। कुछ जादू और मंत्र की कला में कुशल थे, जबकि अन्य तपस्या के अभ्यास के लिए समर्पित थे। ब्राह्मण केवल विद्वान व्यक्ति नहीं हैं, ईश्वर ने श्रद्धा के साथ कहा। वे पृथ्वी पर देवता हैं जो केवल एक विचार के साथ राजा बनाने या उसे शून्य में बदलने में सक्षम हैं। वे प्रसिद्धि और अपमान के जनक हैं, और उनकी प्रशंसा या अपमान एक आदमी के जीवन की दिशा को बदल सकता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने ब्राह्मणों को बदनाम करने या अपमानित करने के खिलाफ चेतावनी दी, उनका अपमान करना विनाश को आमंत्रित करना है। उन्होंने कहा, उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, और जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें जल्द ही असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य पर एक गहरे नीले रंग की छाया डालता है। यीशु के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक जाते हैं। युधिष्ठिर जानते थे कि उन्हें एक गंभीर कर्तव्य दिया गया था, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान दिखाना, जो उनके राज्य की रीढ़ थे। उस क्षण में वह समझ गया कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल उन बुद्धिमान लोगों को सम्मानित करके प्राप्त की जा सकती है, जिनके पास राजाओं और राज्यों के भाग्य को आकार देने की शक्ति है। एक भव्य सभा के बीच विष्णु खड़े थे। उनकी आंखें ब्राह्मणों की पवित्र व्यवस्था के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ चमक रही थी। उन्होंने घोषणा की, किसी को हमेशा ब्राह्मणों की सबसे श्रद्धापूर्ण पूजा करनी चाहिए। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। वे सोम के राजा हैं, और वे ही हैं जो दूसरों को खुशी और दुख देते हैं। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, सभा ध्यान से सुन रही थी। उनके चेहरे आश्चर्य की भावना से चमक रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों की नजरों में इससे बड़ा कोई सत्य नहीं था कि राज्य की शांति और खुशी उनके सम्मान और आराधना से बहती थी। एक शक्तिशाली नदी की तरह इसने सभी जीवित प्राणियों का पोषण किया, जिससे भूमि में उर्वरता और उसके लोगों के लिए समृद्धि आई। भीष्म के शब्द सदियों से प्रतिध्वनित होते रहे, जो नारद के कालातीत ज्ञान का प्रमाण है, जिन्होंने उन्हें यह पवित्र ज्ञान बहुत पहले प्रदान किया था। शुद्ध व्यवहार और ब्रह्म परिपूर्णता वाले ब्राह्मणों का जन्म एक राज्य में होने दें। भीष्म ने प्रार्थना की। उनकी आवाज जुनून के साथ उठी, क्योंकि वे ही हैं जो सभी प्राणियों के स्वामी हैं, और ब्राह्मण से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब वे बोल रहे थे तो सभा की आंखों के सामने प्राचीन नायकों के दर्शन नृत्य कर रहे थे। भृगु, जिन्होंने तलाजंगों पर विजय प्राप्त की थी, अंगिरस का पुत्र, जिन्होंने निपों को पराजित किया था, और भारवाद, जिन्होंने वितावियों पर विजय प्राप्त की थी।
फिर भी अपने युद्ध कौशल के बावजूद ये क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, जिनके पास काले हिरणों की खाल के अलावा कुछ भी नहीं था। वे विजयी हुए थे। इस संदर्भ में भीष्म ने स्वयं वासुदेव और पृथ्वी के बीच एक प्राचीन वार्तालाप का वर्णन किया। देरी ने एक सरल लेकिन गहन सत्य के बारे में बात की कि किसी को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी श्रद्धा के माध्यम से ही सभी अशुद्धियां नष्ट हो गई, समृद्धि उत्पन्न हुई, प्रसिद्धि उत्पन्न हुई और आत्मा की बुद्धि या ज्ञान प्रकट हुआ। महादेव, जिन्होंने इस प्रवचन को विस्मय से सुना था, ने कहा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट, और देवी को उचित रूप में सम्मानित किया। और भीष्म उनकी आंखें गहरी भक्ति से चमक रही थीं। अर्जुन की ओर मुड़कर बोले, पृथ्वी और माधव देवी के बीच इस प्रवचन को सुनने के बाद क्या आप, हे पृथा के पुत्र, हमेशा सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा एक प्रफुल्लित आत्मा के साथ करते हैं? ऐसा करने से आपको वास्तव में वह मिलेगा जो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक है। पूज्य भीष्म चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें हस्तिनापुर के राज्य की ओर देख रही थीं। धर्मी राजा युधिष्ठिर श्रद्धा और जिज्ञासा की भावना के साथ उनके पास आए। बूढ़े योद्धा के शब्द एक कोमल धारा की तरह बहने लगे, जिससे हवा ज्ञान से भर गई है। धन्य राजा भीष्म ने कहा, ब्राह्मण सभी प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। केवल उनका जन्म ही उन्हें पवित्रता की आभा प्रदान करता है। वे किसी भी भोज से पहले खाने के हकदार हैं, क्योंकि वे स्वयं देवताओं के मुख हैं। देवता ब्राह्मणों के मुख से उन्हें चढ़ाए गए भोजन में भाग लेते हैं। जैसे ही भीष्म ने बात की, उनकी आवाज में श्रद्धा और विस्मय की एक रेखा गुंजी। जीवन की महान वस्तुएं, धार्मिकता, धन, आनंद और मुक्ति सभी ब्राह्मणों से प्रवाहित होती हैं। वे इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के मित्र हैं। उनका ज्ञान और ज्ञान हमें हमारे सर्वोच्च क्षमता की ओर ले जाता है। भीष्म रुक गए। उनकी आंखें प्राचीन स्मृतियों से चमक उठीं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं ब्राह्मणों के कर्तव्यों को उन्हें बनाने के बाद निर्धारित किया था। एक ब्राह्मण को उसके लिए जो निर्धारित किया गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। निर्माता ने आदेश दिया, अपने पवित्र कर्तव्यों द्वारा संरक्षित और निर्देशित वे दूसरों की रक्षा करेंगे और ऐसा करने में महान समृद्धि प्राप्त करेंगे। बूढ़े योद्धा के शब्द भक्ति से भरे हुए थे। उनकी आवाज में अधिकार की हवा थी। उनके लिए निर्धारित मार्ग पर चलने से ब्राह्मण भोजन और प्रसाद के मामलों में बच्चों पर भी वरीयता के योग्य हो जाएंगे। उनकी ब्रह्मा समृद्धि एक प्रकाश स्तंभ होगी जो सभी को धार्मिकता की ओर ले जाएगी। जैसे ही भीष्म ने बोलना जारी रखा, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन ज्ञान में पी रहा था। बूढ़े योद्धा ने उन विभिन्न जनजातियों का वर्णन किया जो कभी क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति उपेक्षा के कारण शूद्रों में पतित हो गए थे। उन्होंने असुरों के बारे में बात की, जिन्होंने ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता के कारण समुद्र की गहराई में शरण ली थी। भीष्म ने घोषणा की, अंतरिक्ष या आकाश के तत्वों को छुआ नहीं जा सकता है। हिमावत के पहाड़ स्थिर हैं और गंगा की धारा का विरोध नहीं किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण आवेग अजय हैं। उनकी शक्ति और शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका हिसाब लगाया जाना चाहिए। भीष्म के शब्द गंभीरता के साथ समाप्त हुए। क्या आप हमेशा उपहार और आज्ञाकारी सेवाओं के साथ उनकी पूजा करते हैं? हे पापरहित, यदि आप वास्तव में समुद्र की पट्टी के साथ पूरी पृथ्वी की संप्रभुता का आनंद लेना चाहते हैं। राजा ने समझ में सिर हिलाया। उसका दिल पूज्य ब्राह्मणों के प्रति सम्मान से भरा हुआ था। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, उनके शब्दों के भार से हवा भारी हो गई। युधिष्ठिर को उनकी शक्ति और महिमा पर विस्मय और आश्चर्य का अनुभव हुआ। एक सभा के बीच में भीष्म की आंखें प्राचीन काल की एक कहानी से चमक उठी। सुनो कि युधिष्ठिर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज आश्चर्य का जादू बुनती है। मैं शक्र और समर की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी मुठभेड़ जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। एक पुराने युग में चक्र के एक विनम्र तपस्वी के रूप में बिखरे हुए ताले और राख से गठित शरीर के साथ असुर राजा समर की उपस्थिति में सवार हुए। जैसे ही चक्र आया, हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से जल रही थी। शक्र ने समर से कहा, आप शक्ति के शिखर पर कैसे पहुंचे? सभी प्राणी
आपका आदर क्यों करते हैं? संवर की प्रतिक्रिया विनम्रता और भक्ति से भरी हुई थी। मैं ब्राह्मणों के प्रति कभी द्वेष नहीं रखता, उसने शुरू किया। वे मुझे जो कुछ भी सिखाते हैं, मैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। जब वे शास्त्रों की व्याख्या करते हैं तो मैं बहुत खुशी से सुनता हूँ, और उनके शब्दों को सुनकर मैं उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। सरवर अपने दिल से बोलते रहे, मैं उन ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ जो बुद्धि रखते हैं, उनसे ज्ञान की खोज करते हैं और स्नेह के साथ अपने पैरों की पूजा करते हैं। वे विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, मेरा कल्याण पूछते हैं, और अगर वे लापरवाही करते हैं तो मैं सतर्क रहता हूँ। जैसे मधुमक्खियां अमृत इकट्ठा करती हैं, ब्राह्मण मुझे निर्देश देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, मुझे ज्ञान की मिकास से भर देते हैं। ब्राह्मणों के प्रति अपनी श्रद्धा के बारे में बोलते हुए संवर के शब्द भक्ति से भरे हुए थे। मैं उनके मार्ग के प्रति समर्पित हूँ, द्वेष या दुष्ट भावना से मुक्त हूँ। वे जो कुछ भी हंसमुख दिल से कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। स्मृति और समझ की सहायता से मैं खुद को उनसे कमतर मानता हूँ, और यह वही दृष्टिकोण है जिसने मुझे अन्य सभी से ऊपर उठाया है। संवर के पिता ने एक बार देवताओं और असुरों के बीच मुठभेड़ देखी थी और ब्राह्मणों के निर्देशों की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने चंद्रम से पूछा, ब्राह्मण कैसे सफलता प्राप्त करते हैं? सोम ने जवाब दिया, ब्राह्मण अपनी तपस्या से सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी शक्ति वाणी में निहित होती है। वे शब्दों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वेदों या प्रणव का अध्ययन करने से उन्हें ज्ञान का ताज पहनाया जाता है। संवर के पिता और सोम के बीच बातचीत का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा और सम्मान करना शुरू कर दिया। उनकी तरह संवर ने भी उच्च व्रत के सभी ब्राह्मणों का सम्मान करने और उनकी पूजा करने की कसम खाई। जैसे ही शक्र ने संवर के शब्दों को सुना, वह ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए प्रेरित हुआ, और इसलिए इस मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप वह देवताओं की प्रधानता प्राप्त करने में सफल रहा। विषम की कथा समाप्त हो गई, जिससे युधिष्ठिर और सभा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और श्रद्धा की परिवर्तनकारी शक्ति से भयभीत हो गए। युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। युवा राजकुमार की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। जब वह पूज्य भीष्म से अपना प्रश्न पूछ रहा था, युधिष्ठिर ने ईमानदारी से भरी आवाज में पूछा, दादी, इन 3 व्यक्तियों में से किसे मैं उपहार के योग्य समझो? वह जो अजनबी है, जो मेरे साथ रहा है और प्रसिद्ध है, या जो दूर से आता है? भीष्म की आंखें जवाब में चमक उठी। हाँ, मेरे बच्चे तीनों अपनी योग्यता में बराबर हैं। कुछ लोग बलिदान करने या अपने गुरु की फीस चुकाने के लिए उपहार मान सकते हैं, जबकि अन्य लोग भटकने की प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और बिना मांगे दान प्राप्त करते हैं। हमें उस व्यक्ति को भी देना चाहिए जो हमारी मदद मांगता है, लेकिन हमें उन लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करना चाहिए जो हम पर निर्भर हैं। युधिष्ठिर ने सोच समझकर सिर हिला। उसकी भवें सोच में पड़ गई। मैं समझता हूं दादी, लेकिन मैं कैसे जान सकता हूं कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में उपहार प्राप्त करने के योग्य है? भीष्म की अभिव्यक्ति बुद्धिमानी और कोमल हो गई। किसी को उस व्यक्ति की जांच करनी चाहिए जिसके साथ वह संपर्क में आते हैं। मेरे बच्चे, अगर उनमें क्रोध की अनुपस्थिति, सच्चाई और आत्म संयम जैसे गुण हैं, तो वे वास्तव में सम्मान और पूजा के योग्य हैं, चाहे वे अजनबी हों या जो वर्षों से हमारे बीच रहे हों। अगर वे इन गुणों को मूर्त रूप देते हैं तो वे हमारे विचार के योग्य है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, सभा को एक गर्म सुनहरे प्रकाश में डालता है। भीष्म ने अपना प्रवचन जारी रखा। किसी को भी उन लोगों को योग्य नहीं मानना चाहिए जो वेदों के अधिकार से इनकार करते हैं या सामाजिक मानदंडों में उल्लंघनों को स्वीकार करते हैं। न ही हमें ऐसे व्यक्ति को मानना चाहिए जो अपनी शिक्षा से गर्त है या शास्त्रों के बारे में बुरा बोलता है। ऐसे व्यक्ति कुत्तों की तरह हैं, भौंकते हैं और काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः अपने पतन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें समझ से भरी हुई थीं।
मैं देख रहा हूं। दादी, अंत में उन्होंने कहा, आपने मुझे सिखाया है कि वास्तविक योग्यता किसी की सामाजिक स्थिति या परिचितता में नहीं है, बल्कि उनके दिल और कार्यों के गुणों में है। भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें अनुमोदन से चमक उठी। अच्छा किया मेरे बच्चे, इन शिक्षाओं को याद रखें और धर्म के कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि ऐसी प्रथाओं के माध्यम से ही व्यक्ति अनंत काल तक समृद्धि में बढ़ता है। एक जीवंत बातचीत के बीच युधिष्ठिर ने भीष्म की ओर रुख किया और महिलाओं के स्वभाव के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि मांगी। हे भारत के सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने कहा, मैं आपको महिलाओं के स्वभाव पर प्रवचन सुनना चाहता हूं। महिलाओं को सभी बुराइयों की जड़ कहा जाता है। वे सभी बेहद कमजोर माने जाते हैं। भीष्म ने मुस्कुराते हुए प्राचीन काल की एक कहानी बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने श्री नारद के बारे में बात की, जो एक दिग्गज थे, जो दुनिया में घूमते थे, रास्ते में कई अद्भुत प्राणियों से मिलते थे। एक दिन ब्राह्मण के क्षेत्र में घूमते हुए उनका सामना अनचोर से हुआ, जो अद्वितीय सुंदरता का एक अप्सरा था। उनकी पतली कमर और निर्दोष विशेषताओं ने नारद को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमस्कार। हे पतली कमर वाले, नारद ने जिज्ञासा से भरी आवाज में कहा, मेरे मन में एक संदेह है, क्या आप मुझे यह समझाते हैं? उसने उससे महिलाओं के स्वभाव के बारे में पूछा और स्त्रीत्व के सार को मूर्त रूप देने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा। नारद के प्रश्न के भार से वाक्यपन शूर पहले तो हिचकिचाया। हे मिलनसार स्त्री, उसने जवाब दिया, मैं स्वयं एक स्त्री होने के नाते स्त्रियों के बारे में बुरा बोलने में असमर्थ हूं। आप जानते हैं कि स्त्रियां क्या हैं और वे किस स्वभाव से संपन्न हैं। हे दिव्यशी, मुझे इस तरह के कार्य के लिए नियुक्त करना आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन नारद के शब्द उसके भीतर एक सूत्र बन गए। यह बहुत सच है, हे पतली कमर के, जो गलत है उसे बोलने में गलती होती है, हालांकि जो सच है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। इस प्रकार नारद की ओर से सिर हिलाते हुए पंचचूड़ ने उन शाश्वत दोषों को प्रकट करना शुरू कर दिया जो महिलाओं की प्रकृति के केंद्र में निहित है। भले ही ऊंचे जन्म लेने वाली और सुंदरता से संपन्न और कक्षकों से संपन्न हो, उन्होंने कहा, महिलाएं उन्हें सौंपे गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना चाहती हैं। यह दोष वास्तव में उन्हें दान देता है। हे नारद, महिलाओं से अधिक पापपूर्ण कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे सुंदर पति और धन वाली महिलाएं भी उन पुरुषों के साथ साहचर्य विकसित करने के लिए विनम्रता को दरकिनार कर देती हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। वे उन लोगों के साथ विश्वासघात करती हैं जो उनसे सम्मानपूर्वक संपर्क करते हैं, चाहे उनकी उम्र या रूप रंग कुछ भी हो। पंचचूड़ा ने कहा, महिलाएं कभी भी उस व्यक्ति की उम्र को ध्यान में नहीं रखती हैं जिसे वे पसंद करने के लिए तैयार हैं। बदतमीज या सुंदर, अगर केवल वह व्यक्ति विपरीत लिंग का होता है तो महिलाएं उसकी सन्नति का आनंद लेने के लिए तैयार होती हैं। भीष्म के शब्दों ने एक जीवंत चित्र को चित्रित किया। महिलाएं समुद्र की तरह, जिसे कभी पानी से भरा नहीं जा सकता है, अपनी इच्छाओं में अतृप्त थी। वे नए साथी की तलाश में थी और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करती थी। वास्तव में महिलाएं बुद्धिमानों द्वारा कहे गए शब्दों की तरह हैं। पंचचूड़ ने कहा, आग कभी भी ईंधन से तृप्त नहीं होती है, समुद्र कर सकता है। एक जीवंत चर्चा के बीच युधिष्ठिर ने अपने राजा से एक गहरा सवाल पूछा। हे राजा, सभी पुरुष, उसने आश्चर्य से भरी आंखों से शुरू किया, महिलाओं द्वारा मंत्रमुग्ध होते हुए दिखाई देते हैं, जो दिव्य भ्रम से अंधे हो गए हैं। ये ऐसा है जैसे वे किसी प्रकार के जादू में हैं। और ये सिर्फ पुरुष नहीं हैं, महिलाएं भी अपनी इच्छाओं से मोहित हैं, जो खुद को अटूट जुनून वाले पुरुषों से जोड़ती हैं। राजा ध्यान से सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी और युधिष्ठिर ने आगे कहा, मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, हे क्रूरों के प्रसन्नकर्ता, पुरुष इस भ्रम को क्यों नहीं देख सकते हैं? महिलाओं में सभी खामियों के बावजूद वे अभी भी अपने दिल और दिमाग को आकर्षित करने में कामयाब हैं। ये पुरुष कौन हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जो महिलाओं के जीवन में खुशी लाते हैं, और वे कौन हैं जिनसे महिलाएं नाखुश हैं? राजा आगे झुक गया। उसकी रुचि बढ़ गई। युधिष्ठिर के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटके हुए थे जब उन्होंने जोर देकर कहा, ऐसा लगता है कि पुरुष महिलाओं का आनंद लेते हैं,
और अपनी सन्नति में लिप्त होते हैं, तो महिलाएं उन्हें धोखा देने में कुशल